सीबीआई पूछताछ से पहले सिसोदिया ने ट्वीट किया है, आज फिर सीबीआई जा रहा हूं, सारी जांच में पूरा सहयोग करूंगा। साथ ही उन्होंने लिखा है, लाखों बच्चों का प्यार व करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद साथ है, कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं। भगत सिंह के अनुयायी हैं, देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे। तो ऐसे झूठे आरोपों की वजह से जेल जाना तो छोटी सी चीज है। मनीष सिसोदिया की तरफ से ये ट्वीट किया गया, आज फिर सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी, लेकिन सीबीआई पूछताछ से पहले सिसोदिया ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज फिर सीबीआई जा रहा हूं, सारी जांच में पूरा सहयोग फिर करूंगा, लाखों बच्चों का प्यार और करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद मेरे साथ है, कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो उसकी परवाह नहीं है। तो दिल्ली की आबकारी नीति जिसको लेकर के सीबीआई के सामने पेशी हो रही है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी नेताओं की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, और मनीष सिसोदिया ने खुद भी ट्वीट करके यह आशंका जताई है। तो आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश होंगे, और उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया है, सीबीआई के सामने पेश होंगे, शराब घोटाले को लेकर के पूछताछ होगी। सिसोदिया ने गिरफ्तारी की आशंका जताई है। और इससे पहले आपको बता दें कि सिसोदिया से 9 घंटे पूछताछ हो चुकी है। आज मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जाने से पहले राजघाट भी जाएंगे। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अब से पहले जो कुछ भी इस पूरे मामले में हलचल हुई। वहीं सिसोदिया की सीबीआई पूछताछ पर गोपाल राय का बयान सामने आया है, सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो हम सब गिरफ्तारी देंगे। तो झूठे केस में फंसाना दुर्भाग्य की बात, गोपाल राय ने यह कहा है कि जिस तरीके के केस लगाए गए हैं वो झूठे हैं सीधे तौर पे, और ये भी कहते गोपाल राय नजर आए, सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो हम सब गिरफ्तारी देंगे। तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स की एकजुटता यहां देखने को मिल रही है, और ये बड़ी खबर इस वक्त, सिसोदिया की सीबीआई पूछताछ पर बोले गोपाल राय, सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो हम सब गिरफ्तारी देंगे। आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने की तैयारी की गई है, और लोग उनके समर्थन में जो अपने घरों से राजघाट पहुंच रहे हैं, उन लोगों को घरों पे डिटेन किया जा रहा है। जगह जगह पार्टी के विधायकों, पार्टी के पार्षदों के घरों पर रात से ही पुलिस डटी हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी के जितने नेताओं को इनको गिरफ्तार करना हो, एफआईआर करना हो, करें। हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। ये पुलिस के दम पर सोच रहे हैं कि हम रोक लेंगे। आज मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली का बच्चा बच्चा खड़ा है, इसलिए पुलिस के दम पर ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को उनके पास पहुंचने नहीं देंगे। मुझे लगता है इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। जो आरोप मनीष जी पर लगे हैं वो बिल्कुल हास्यास्पद हैं। पुलिस कह रही है, सीबीआई कह रही है कि उन्होंने 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। 10,000 करोड़ का अगर उन्होंने घोटाला किया है तो कौन सा 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई, ईडी पूरे देश के सामने रख सकी है? नहीं रख पाई है। तो ये बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार से मनीष जी को सीबीआई बुलाया जा रहा है, ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। जो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं उससे डर लगता है, जो मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं उससे डर लगता है। देखिए, आज ये लोग मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने वाले हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो ना सिर्फ झूठे हैं बल्कि वो हास्यास्पद हैं। कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। क्या ये संभव है? 10,000 करोड़ की रिश्वत? अगर इतना पैसा मनीष जी ने लिया होता तो कहीं तो वो पैसा होता, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती, कोई उससे सामान खरीदा गया होता, कुछ संपत्ति बनाई गई होती, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, कुछ तो होता, कुछ बेनामी ही होता। इतने दिनों से मनीष सिसोदिया जी के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। सीबीआई का छापा पड़ा, ईडी का पड़ा, इनकम टैक्स का पड़ा, कुछ मिला? घर में कुछ नहीं मिला, बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला, दफ्तर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने सोचा कि शायद मनीष सिसोदिया ने अपने पैतृक गांव में जमीन ली होगी, वहां भी गई सीबीआई, पूरी छानबीन की, वहां भी कुछ नहीं मिला। 1
इलीगल मनीष सिसोदिया जी के पास नहीं मिला, मगर फिर भी ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली। तो आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई है, कोई भी आबकारी में घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले को लेकर के लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम पांडे जो कि सिसोदिया के घर के बाहर से मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले बलराम, जानना चाहेंगे वहां पर क्या हलचल चल रही है? बिल्कुल, देखिए, मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और लगातार जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो मनीष सिसोदिया के घर पहुंच रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि इस वक्त दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है उसके लिए काम कर रहे हैं। आज उस मनीष सिसोदिया को नरेंद्र मोदी जी की सरकार फर्जी मुकदमे लगाकर, फर्जी मामले बनाकर गिरफ्तार कर रही है। और मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। सीबीआई ने 14 घंटे छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक किया, कुछ नहीं मिला। अगर 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है, कोई तो संपत्ति, कोई तो संपदा, कोई तो पैसा मिलता, कुछ नहीं मिला। लेकिन फर्जी बदनाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल से इतना डरते हैं, आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी जी कि रोज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। और मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जिस अडानी के साथ मिलकर आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस अडानी का नाम लेकर दिखाइए आप। अगर आपका सीना 56 इंच का है तो अपने मुंह से अडानी का नाम लेकर दिखाइए मोदी जी आप। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से, आज उन्होंने अडानी के साथ मिलकर पूरा देश बेच दिया, लाखों करोड़ का घोटाला किया। कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क, सीमेंट, स्टील, सीपोर्ट, एयरपोर्ट, सब कुछ अडानी को दे दिया। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और उस अडानी के साथ मिलकर हजारों लाखों करोड़ रुपए विदेशों से काला धन मंगवा के उसकी कंपनी में लगाया। कहां है सीबीआई, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? कितनी कार्रवाई हुई अडानी के खिलाफ? कितनी पूछताछ हुई नरेंद्र मोदी जी से? मोदी और अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले को छिपाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए आज अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जा रहा है। आज मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। हिम्मत है 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी में, तो अडानी का नाम अपने मुंह से लेकर दिखाएं। ये पूरी की पूरी सरकार अडानी की नौकर बन गई है। नरेंद्र मोदी जी के असली मालिक अडानी हैं, जिनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करते। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। आज पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस आप देखिए अपराधों पर चुप रहती है। यहां गैंगवार होता है, कोई कार्रवाई नहीं। मोदी जी की पुलिस आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पे जाके उनको हाउस अरेस्ट कर रही है, उन पे कार्रवाई कर रही है। तो इसलिए पूरा देश इस बात को देख रहा है और समय आने पर जनता इनको जवाब देगी। सर कह रहे हैं आज गिरफ्तार दावा किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उनका समर्थन कर रही है। उनके पक्ष में आज माहौल बनाया जा रहा है। हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे बने हुए हैं। बलराम पांडे हमारे साथ मनीष सिसोदिया के घर के बाहर ही इस वक्त मौजूद है बने हुए। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, वापस मैं आपका रुख कर रही हूं। सबकी नजरें मनीष सिसोदिया पर। कितने बजे यहां से राजघाट के लिए निकलेंगे और सुरक्षा व्यवस्था यहां कड़ी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिएक्शंस भी हमने देखे कि एक पैसे का गबन नहीं किया है मनीष सिसोदिया ने, फिर भी उन्हें परेशान किया जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए बस कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया अपने आवास से निकल के राजघाट जाएंगे। उनके साथ जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय वो मौजूद रहेंगे, संजय सिंह मौजूद रहेंगे, आतिशी मौजूद रहेंगी और साथ ही और कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि आज जो सियासत है वो काफ़ी तेज़ होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि अगर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो हम सभी लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे और हमें भी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजें, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को हम नाकाम करेंगे और अगर दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हम उसका विरोध करेंगे और खुद भी गिरफ्तारी देंगे। इस वक्त लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पूरे घर के बाहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं, अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर हंगामा कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और मनीष सिसोदिया के साथ वो सीबीआई दफ्तर तक जा सकते हैं। तो लिहाजा कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, इसको लेकर के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आगे ना बढ़ पाएं, इसको लेकर के जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उन्हें तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि कुछ ही देर के अंदर घर से पैदल निकलकर राजघाट के लिए जाएंगे, कुछ ही दूर पर उन्हें गाड़ी में बिठाया जाएगा और उसके बाद वो राजघाट पहुंचेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं घर के अंदर की तस्वीरें कि किस तरीके से स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं और यहीं से मनीष सिसोदिया कुछ ही देर में राजघाट के लिए निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि घर के बाहर जो हलचल है वो भी तेज हो गई है और लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है। तो ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो भी काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आवास से मनीष सिसोदिया पैदल ही कूच राजघाट के लिए करेंगे या फिर बीच में वो गाड़ी में बैठेंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मनीष सिसोदिया यहां से निकलेंगे और करीब 500 मीटर के बाद वो कार में बैठ करके राजघाट के लिए रवाना होंगे। हालांकि पूरे रास्ते में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या ना बढ़े और वो इनके साथ ना जुड़ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कई नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की बात आम आदमी पार्टी कह रही है। इसके अलावा ठीक है, आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर इस मामले को सियासी तौर पर भुनाना चाहती है। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बलराम पांडे हैं, इसके बाद वो जाएंगे राजघाट। राजघाट के बाहर आदित्य प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हैं, उसके बाद सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रमोद शर्मा भी हैं और हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, शिक्षा मंत्री को सलाम का बैनर पोस्टर लेकर के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं, बार बार शिक्षा की बात की जा रही है, लेकिन यहां आबकारी मंत्री के तौर पर सवालों के घेरे में है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आखिर मनीष सिसोदिया पर आरोप क्या हैं? देखिए चंदन, ये शराब नीति घोटाले को लेकर के आरोप जो मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे हैं उस मामले में सीबीआई इसकी जांच कर रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री भी हैं। वो मुख्यमंत्री के साथ साथ आबकारी विभाग भी उनके पास है और आरोप उनके पास ये है कि जो आबकारी नीति बनाई गई थी दिल्ली सरकार के लिए उसमें जो फैसले लिए गए थे वो बिना एलजी की मंजूरी के लिए लिए गए थे और जो फैसले लिए गए थे उसमें शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस नीति को बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे शामिल थे जो कि सरकार से जुड़े हुए नहीं थे और उन्होंने ही ये नीति बनाई थी जिसका सीधा फायदा उनको पहुंचा था और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को पहुंचा था। सीबीआई ने अभी तक इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले विजय नायर को गिरफ्तार किया था, उसके बाद अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया था और अभी कुछ ही दिनों पहले बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया है चार्जशीट दाखिल होने के बाद। सीबीआई ने इसमें 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 2 गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी 5 जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। अब जो बात आती है कि मनीष सिसोदिया को क्यों बुलाया गया है, क्योंकि ये जो मामला है वो शराब नीति घोटाले को लेकर के है, क्योंकि आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया, यानी कि जो पूरी जो नीति बनाई गई थी वो इनकी देखरेख में बनाई गई थी। जो कैबिनेट मीटिंग की गई थी जिसमें ये फैसला लिया गया था कि शराब नीति बनाई जानी है, नई शराब नीति को इंप्लीमेंट किया जाना है दिल्ली के अंदर, उसको लेकर के जो पहले जो एलजी को इन्फॉर्म नहीं किया गया, उनसे मंजूरी नहीं ली गई कैबिनेट मीटिंग के लिए कि किस किस मुद्दे
कैबिनेट मीटिंग की जा रही है। और उसके अलावा जब ये ठीक है, तो आबकारी नीति को लेकर के जो अनियमितता थी उसको लेकर एक लंबा चौड़ा पुलिंदा है, सवालों की एक फेहरिस्त है, और यहां शिक्षा मंत्री सिसोदिया नहीं बल्कि आबकारी मंत्री सिसोदिया सवालों के घेरे में। बिल्कुल, क्योंकि इनके ट्वीट में भी वही चीज हमने देखा कि देश के करोड़ों बच्चे हमारे साथ हैं, देश हमारे साथ है, लेकिन ये शिक्षा का तो मामला ही नहीं है।